नमस्कार। प्यारी सी सुबह के साथ हम मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में, जहां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम होता है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने, मोक्ष की कामना लेकर डुबकी लगाने आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संगम में एक डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ का जल सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी पवित्र करता है। संगम तट पर लगने वाले मेले भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। यहाँ आपको मिलेगा अध्यात्म, संस्कृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम। यहाँ का अनुभव न केवल जीवन को बदल देता है, बल्कि आत्मा को भी छू जाता है, और यही कारण है यहाँ अत्यधिक भीड़ होने का। क्योंकि लोग मानते हैं संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे विशेष पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा भीड़ में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। संगम में भीड़ एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, परंतु इसे सुचारू संचालन हेतु प्रशासन और जनता दोनों की जागरूकता और सहयोग आवश्यक है। संगम पर पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और हवन का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखकर यहाँ छोटे छोटे टेंट बनाए गए थे। किसी बाबा की तरफ से, किसी ट्रस्ट की तरफ से, किसी मंदिर की तरफ से, किसी समाज सेवी लोगों की तरफ से। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था थी और यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे टेंट के अंदर। इतनी ज़्यादा भीड़ होने की पीछे ये भी वजह थी कि मौनी अमावस्या की तिथि कल आने वाली थी।
दोस्तों यहीं पर हम लोगों को स्नान करना है। ये संगम घाट त्रिवेणी घाट नहीं है, बल्कि ये माँ गंगा जी का पवित्र घाट है, जिसे इस पीपे पुल को पार करने के बाद हम लोग उस तरफ जाकर स्नान करने वाले हैं। अत्यधिक भीड़ होने की वजह से संगम घाट यानी त्रिवेणी घाट पर जाने के कई सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद मैंने किसी तरह से यहाँ पर स्नान किया और यहाँ स्नान करने के बाद हम पहुँच चुके जहाँ पर हमें ठहरना था, जहाँ पर हम रुके हुए थे। वहाँ पर भी साधु संतों के अच्छे अच्छे प्रवचन हो रहे थे।